अनादिकाल से अथा अनंत। तो ये संसार सागर से मुक्त होने का सबसे सरलतम उपाय है महत मुखोद्गीर्ण हरि कथा मृत श्रवण करना। भवाप वर्गो भ्रमतां यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़हि तदैव सद्गतो परावर्षित ही जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे महत् पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होता है, उनके श्रीमुख से श्री मुखोद्गीर्ण हरि कथामृत तप्त जीवन को शांत करने वाले प्रेममय हरि कथा, उनकी लीला गाथा उनके श्रीमुख से श्रवण करके वो संतप्त हृदय शांत होने का मार्ग मिल जाता है और ऐसे महत् सान्निध्य से वो संसार सागर से मुक्त होने का उसको मार्ग मिल जाता है। शतांग प्रसंगाद मम बीर्ज संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तर्जुषुणाताशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। बस ऐसे महत् पुरुष के श्रीमुख से ये हरि कथा अमृत श्रवण करने से फिर धीरे 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 भगवत चरण में जो श्रद्धा है, श्रद्धा भक्ति रति, ये धीरे 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 उत्पन्न होती है। ये बीज वपन हो जाता है। महत् श्रीमुखोद्गीर्ण हरि कथा अमृतो, इसमें इतनी शक्ति है। तो ये सबसे उत्तम दान बताया गया है। इस दान से क्या होता है? अन्नदान करने से आज अन्नदान किया, भंडारा किया, फिर काल फिर भूख लग जाएगा। पैसा दान किया, वो भी 2 दिन पीछे खर्चा हो जाएगा। वस्त्रहीन को वस्त्र दान किया, वो भी फट जाएगा। गृहहीन को गृह दान किया, वो 2 दिन पीछे वो भी नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट हो रहा है। इसके द्वारा बहुत ही किंचित सुख तो किंचित समय के लिए मिलता है, लेकिन इसके द्वारा उसका परम मंगल होता नहीं है, उसको परम सुख प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं मिलता है। एक कुछ समय के लिए ही बस देखने में लगता है, बस जैसे गरीब है हमने धन दान कर दिया, बस कुछ समय के लिए तो उसका आनंद हो जाता है, फिर वही दारिद्री। लेकिन हरि कथा क्या होता है? ये जो दान है, इसमें उसके चेतन शक्ति को जगा देते हैं। वो भूले हुए संसार चक्र में अनादिकाल जो मायामय संसार में दुखी होकर स्वरूप विस्मृत होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य से वंचित होकर के वो संसार इसको सत्य मान करके इसमें सुख है जान करके, इसमें सुख जान करके उस सुख प्राप्ति के लिए काया मन वचन से संसार चक्र में भ्रमित हो रहा है। अनादिकाल से सुख तो है नहीं, मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है। क्यों? यहाँ सुख है नहीं, यहाँ सुख मिलता नहीं है। चेतन धर्मी जो आत्मा है, आत्मा को कभी जोड़िए वस्तु उसको आनंद दे नहीं सकता है। ये मिथ्या है। मिथ्या वस्तु को सत्य मान करके भ्रमित होकर जीव उसके पीछे सुख है जान करके सुख प्राप्ति की आशा लेकर के अनुसंधान करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है, जीवन बीत जाता है, आनंद तो मिलता नहीं। फिर उस आनंद अनुसंधान के लिए फिर मरते समय वही चिंतन करते 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 फिर मरता है, फिर ऐसे ही शरीर मिलता है। फिर वो आनंद अनुसंधान की तत्परता, उससे तो निवृत्ति होती नहीं, उससे तो मुक्ति होती नहीं। वो जहाँ से जैसे चिंतन ऐसे ही फिर वही उसके कर्म चेष्टा न करके भगवान स्वयं कहते हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो। यहाँ है नहीं, आभासित है, मिलेगा मिलेगा, आज नहीं मिला काल मिलेगा, मिलता नहीं। फिर ऐसे ही आशा के पीछे भागते भागते मृग मरीचिका जैसे देखने में लगता है जैसे पानी है। सूर्य के किरण में ग्रीष्म काल सूर्य के किरण से मोरू प्रदेश में दूर से देखने में लगता है रेगिस्तान में, जब पानी जैसे लगता है, जलाशय जैसे लगता है, नील नील जलाशय जैसे लगता है।
उसको कहते हैं मृग मरीचिका। तो प्यासा जीव वो सोचता है पानी है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और उस अनुसंधान में वो आगे चलता है, भागता है, भागते 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 भागते, पानी तो है ही नहीं, देखने में पानी जैसे, वास्तव में पानी है नहीं, फिर जाके वो मृत्यु को वरण कर लेता है। संसार में ही ऐसे जैसे लगता है पानी है, मिलेगा, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, भागते 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 बस ऐसे समाप्ति। फिर जब मरते समय वही चिंता। सुख साहेब के भजन में और संतान के पास, सुख साहेब के भजन में और संतान के पास दो जंग सुख है, और दो जंग जाएगा तब तो सुख मिलेगा। तो जंग जंग बापी शरण भवं त्यजित तंत कलेवरम तंग तमे बगीति कौंत्यो सदा तद्भव भावितो। शरीर त्यागते समय जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, उस चिंतन में तल्लीनता के कारण उसको ऐसा ही शरीर मिलता है। भगवान किसी को सुखी नहीं करते हैं, दुखी भी नहीं करते हैं। ये अपने कर्म संस्कार अनुसार जीव इस तरह से संसार चक्र में घूम रहा है, अनादिकाल से घूम रहा है। भगवान दृष्टावास देख रहे हैं। हम जब दुखी हो जाते हैं तो भगवान को दोष देते हैं, प्रभु ने हमको बहुत दुखी करके रखा है, हमने तो सुख पाने के लिए तो कोई कोशिश किया नहीं। जहाँ दुख है उसको सुख मान करके उसी के पीछे भागते भागते हमने अपना कीमती समय जीवन को हम बर्बाद कर दिया, और कहते हैं प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है। अंतकाले जो ममे व शरण मुक्त कलेवरम जा प्रयाति समद्भावं जाति नस्तुत न संशय। अंतिम समय में जो मेरे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, मेरी चिंतन में तल्लीनता के कारण मरते समय फिर वो हमको ही प्राप्त कर लेता है। तो आप सोचेंगे भी मरते समय हम भगवत चिंतन करते करते मरेंगे भाई, हम तो जान गए हैं। बोले जानने से होगा नहीं। अगर ऐसा तुम्हारी इच्छा है तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम युद्ध चो, हर समय के लिए अभी से ही शुरू कर दो चिंतन करना, प्रभु के चिंतन करते रहो। सर्वेषु कालेषु मम, और युद्ध से, युद्ध माने भोग वृत्ति हमको आके प्रभावित करता है, उसके विवेक के द्वारा प्रतिहत करके मन को लगाने की कोशिश करो, मिथ्या है, मिथ्या है। चोरी चिरात कोरोना अवतीर्ण कलो। जो प्रेम किसी युग में, कोई काल में, कोई भगवत स्वरूप ये प्रदान नहीं किया है। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति श्रियम। उन्नत उज्जवल रस राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, उसके सार जो है भावल्ला सरती। ये भावल्ला सरती जो है ये महाप्रभु के अवदान। ये कोई युग में कोई भगवत
अवतार आते हैं, लेकिन ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। और कोई मनुष्य के द्वारा तो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जिसके जो वस्तु है वही दे सकते हैं। ये महाभाव, राधारणी महाभाव स्वरूपिणी, एकमात्र राधारणी ये वस्तु दे सकते हैं, दूसरा कोई थोड़ी दे सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण राधारणी के स्वरूप को अंगीकार करके रसराज कृष्ण महाभाव स्वरूपिणी राधारानी, रसराज महाभाव दोनों मिल करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके ये अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा दयार्द चित्त हो करके वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कली युग में आए हैं। महाप्रभु आए हैं गोदावरी नदी के तट पर। मन में तीव्र इच्छा लेके आए हैं, सुने हैं यहाँ विराजमान है परम भक्त राधा रानी के परम प्रिय भक्त राय रामानंद यहाँ रहते हैं। सार्वभौम भरसास के श्रीमुख से श्रवण करके आए हैं। जो ऐसे भक्त यहाँ रहते हैं, देखने में लगता है गृही प्राय, लेकिन गृही नहीं है। वो तो कमल दल में जैसे पानी संस्पृष्ट होता नहीं है, ऐसे जो राधा रानी के प्रेमी भक्त है वो भी इस तरह से संसार में रह करके भी संसार में लिप्त नहीं होते हैं। वो प्रेम जंगल में जाने से होता नहीं है, वो प्रेम अंतःकरण व्यक्ति, अंतःकरण में वो प्रेम प्रकाश होता है। ये दिखावा वस्तु है नहीं। कोई अगर सोचे हम जंगल जा करके वो प्रेम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो महाप्रभु आए हैं गोदावरी नदी के तट पर। वहाँ राय रामानंद से मिले। रामानंद उनको आदर करके ले गए हैं। प्रभु आप जब आए हैं तो हमारे दुष्ट चित्त, विषय चित्त वृत्ति को शोधन करने के लिए आप यहाँ विराजमान हो करके कुछ दिन हमारे दुष्ट हृदय को शांत करने के लिए, इसको शोधन करने के लिए आप यहाँ रह जाइए। महाप्रभु कहते हैं जो हम तो सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी हैं, भक्ति तो हम में है ही नहीं। आपके ऐसे आप जैसे प्रेमी भक्त के सान्निध्य से हमारे भीतर में भी हमको कुछ भक्ति के रस आस्वादन करने का ऐसे अंतःकरण गठित हो जाएगा। आपकी कृपा से हमको ऐसी स्थिति हो सकती है। ये तो मैं धन्य हो जाऊंगा, आपके सान्निध्य मिल जाए। ऐसे आपस में स्तुति कर रहे हैं। महाप्रभु अपने दीनता दिखा रहे हैं, राय रामानंद अपने दीनता दिखा रहे हैं। हम गृही है, हम तो भक्ति से वंचित हैं। तो एकांत में महाप्रभु के लिए आसन प्रदान किए हैं। एक ब्राह्मण निमंत्रण किए हैं महाप्रभु का, प्रभु आप यहाँ रहिए, रह करके आप जब तक आपके मन की इच्छा यहीं पर रह करके हमको कृपा करते रहिए प्रभु। महाप्रभु दिखे हैं, हम रामानंद के पास कुछ दिन रह करके सत्संग करेंगे। और रामानंद भी महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत हो जाएंगे, ऐसे आशा लेकर के बड़े आदर के साथ महाप्रभु को निमंत्रण दे करके वहाँ महाप्रभु को रहने के लिए आसन प्रदान किए हैं। अब महाप्रभु राय रामानंद आपस में बात कर रहे हैं। महाप्रभु राय रामानंद को कह रहे हैं, रामानंद कहो साध्य निर्णय, माने साधन, कौन सा साधन क्रिया के द्वारा हमारे परम मंगल साधन हो सकता है। परम मंगल साधन का बहुत सारी पंथा है, बहुत उपाय है। भगवत उपासना हमारे सनातन धर्म में बहुत प्रकार पंथा है। योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, तंत्र मार्ग, षड चक्र भेद योग मार्ग, ऐसे मार्ग बहुत है। मार्ग माने एक रास्ता जाना है वही सच्चिदानंद सागर में।
तो अपने अपने संस्कार के अनुसार, अपने अपने अधिकार के अनुसार जीव साधन पंथ अपना करके वहाँ पहुँचते हैं। सभी ठीक है। अगर कहीं जो ये मार्ग ठीक नहीं, ये मार्ग ठीक है, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक स्थिति नहीं है, सबके संस्कार एक नहीं है, सबके मानसिकता एक नहीं है, सबकी रुचि एक नहीं है। तो इसीलिए भगवान अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, सब एक ही भगवान है। भगवान 10 नहीं है, भगवान एक ही है। उनके अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अंतहीन कौन पार पाया? सब एक ही भगवान है। जो शिव उपासक वो भी भगवान की ही उपासना करते हैं, जो राम उपासक वो भी भगवान का ही उपासना करते हैं, जो कृष्ण उपासक वो भी भगवान का ही उपासना करते हैं, जो निर्गुण निर्विशेष नाम रूप गुण रहित कुछ मानते नहीं है वो भी भगवान का ही उपासना करते हैं, निर्विशेष निर्गुण। कर्म निर्देशम अव्यक्तम पर्युभाषते सर्वत्र भगवचिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम संनिमेन्द्र ग्रामं सर्वत्र समुदय ये प्राप्त बंति मामेव सर्वभूत इतरता। वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, निर्गुण निर्विशेष स्वरूप। हमारे सनातन मार्ग में 2 विशेष प्रधान है। एक है निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति, एक है सगुण सविशेष उपासना पद्धति। निर्गुण निर्विशेष उपासना पद्धति यह है ज्ञान मार्ग, जहाँ नाम रूप गुण रहित, जहाँ शक्ति शक्तिमान साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था माने शक्ति शक्तिमान का कोई प्रकाश नहीं, एकीभूत होकर एक स्थिति में रहते हैं। उस समय भगवान के निर्विशेष प्रकाश यह है। और जब शक्ति शक्तिमान अलग हो जाते हैं, होके लीला प्रकटन करते हैं, तब जाकर के यह भगवान का सगुण सविशेष प्रकाश। सगुण सविशेष प्रकाश पे 2 प्रकार है, एक है ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। ये कौन जानेगा, ये तर्क कौन करेगा? आपस में झगड़ा करते हैं। कोई कहते हैं हिंदू धर्म ये क्या है, उनके 33 करोड़ देवता, उनके ये है, ये कोई धर्म है? मूर्ख है, जानते नहीं है, तर्क करते हैं। वो क्या जानते हैं हमारे सनातन धर्म संबंध में? भगवान कहते जयापन्न देवत भक्त जजंते श्रद्धान्विता तेह भी मामे में कौन जजंते अविधि पूर्वकम। जो दूसरे देवता में भक्तिमान वो मेरा ही उपासना करते हैं, क्योंकि अहं ही सर्वज्ञान प्रभु भक्ता च प्रभु रे बच्चो न तो मम भी जानते तत्वंती जानती देवव्रता देवान, पितृ जानती पितृव्रता, भूतानी जानती भूतेज जानती मज्जाजी नो हो विमा। यहाँ 4 प्रकार उपासना बता रहे हैं भगवान गीता में। जानती देवव्रता, जो देवलोक की उपासना करते हैं वो देवलोक जाते हैं। पितृ यह है सात्विक उपासना। सात्विक उपासना जो सात्विक बुद्धि संपन्न उपासना पद्धति, उसमें जानती देवव्रता देवलोक का उपासना करते हैं, देवियों का देव देवियों का उपासना करते हैं, वो देवलोक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। पितृ जानती पितृव्रता, जब पितृलोक की उपासना करते हैं पितृलोक जाते हैं, यह राजसिक उपासना। भूतानी जानती भूतेज्जा, जो भूत लोक का उपासना करते हैं, तंत्र मंत्र जंत्र ये सब करते हैं ना, भूत प्रेत का, वो मर के भूत होता है, जानती भूतेज्जा। भूतानी जानती भूतेज्जा, जो भूत उपासना करते हैं भूत वो मर के भूत होता है, उसकी उपासना ऐसे ही है। तंत्र मंत्र जंत्र आदि सब व्यभिचार पंथा। मद जाजी नो पिमम, जो मेरे उपासना करते हैं मेरे को प्राप्ति करते हैं, यह निर्गुण उपासना। सात्विक राजसिक तामसिक निर्गुण, ये 4 प्रकार है ना। तो भगवान का ही ये विस्तार अपने अपने साधन अनुसार संस्कार अनुसार अलग अलग उपासना के द्वारा अलग अलग लोग प्राप्त करते हैं, अलग अलग अनुभव करते हैं। ये अनंत विभू है ना। इसलिए तर्क नहीं करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म ये ऐसे व्यापक है, जहाँ गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, बोले देखो विभूति योग में हम ये हैं, हम ये हैं, देवता के अंदर हम इंद्र है, वैष्णव के अंदर हम विष्णु भगवान है, कृष्ण है, ऐसे हैं, दशरथी के अंदर हम हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। यज्ञ के अंदर हम जब यज्ञ हैं, ऐसे आखिर में कहते हैं क्या,
अथवा बहु नहीं तेन किंग कहते न था अर्जुन विष्टव्याहमिदं कृतस्नमिकांक्षण स्थित जगत। अर्जुन इतना तुमको क्या कहे, उतना क्या कहूँ तुमको मेरी विभूति। अथवा बहु नहीं तेरा किंग कहते न था अर्जुन, क्या तुम जानोगे। विष्टव्याहमिदं कृतस्नमिकांक्षण स्थित जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो वही है ना, इसे मैं एक कण में मैं धारण करके रखा हूँ। बताओ, ये भगवान विभु अनंत है। जस्य भवना तादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी, इसलिए सब सत्य है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे नरोत्तम ठाकुर एक श्लोक कहे हैं बड़े सुंदर, सर्वव्यापक हरि अजभव आज्ञाकारी मधुर मूर्ति लीला कथा, এই তত্ত্ব জানে যেই পরম রসিক সেই তার সঙ্গ করিও সর্বথা। सर्वव्यापक हरि भगवान सर्वव्याप्त मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान के निर्विशेष प्रकाश ज्ञान मार्ग सर्वव्यापक हरि, यह है भगवान के निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति। सर्वव्यापक हरि, फिर अजो भव आज्ञाकारी, अजो माने ब्रह्मा, भव माने शिव, उनको आज्ञा प्रदान करते हैं। भगवान की विराट रूप सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। ये भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश। तो ज्ञानमय प्रकाश सर्वव्यापक हरि, अजोभव आज्ञाकारी ऐश्वर्यमय प्रकाश, मधुर मूर्ति लीला कथा। वृंदावन में द्विभुज मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण गोविंद जो भगवत्ता भूल करके भक्त के साथ एकीकरण हो करके भूल जाते हैं, भक्त भूल जाते हैं भगवान, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान को। इस तरह से भक्त भगवान के एक मधुर मिलन, ये माधुर्यमय उपासना, त्रिविध उपासना, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश, माधुर्यमय प्रकाश। यही तत्व जाने जाई परम रसिक से। ये तीनों तत्व जो जानते, तीन मिला करके भगवत्ता, ज्ञानमय प्रकाश भी पूर्ण भगवत्ता, ऐश्वर्यमय प्रकाश भी पूर्ण भगवत्ता, माधुर्यमय प्रकाश भी पूर्ण भगवत्ता, तीनों मिला करके भगवान पूर्ण भगवान, भगवान की पूर्ण भगवत्ता। यही तत्व, तीनों तत्व जो जानते हैं परम रसिक से, वो परम रसिक, वहाँ जाओगे तो झगड़ा नहीं होगा। और एक देशीय जो उपासना करते हैं वहाँ जाओगे तो झगड़ा हो जाएगा। वो बोलेंगे ये तुम्हारा उपासना ठीक नहीं, हमारी उपासना ठीक है, हम ठीक है, तुम ये नहीं, तर्क वितर्क हो जाएगा, खंडन मंडन हो जाएगा, चित्त मलिन हो जाएगा, वो तुमको छोटा करके दिखाएंगे ऐसे। इसलिए संग सबका नहीं होता है। ऐसे रसिक भक्त जो है, ये तीनों तत्व जो जानते हो परम रसिक, उनके बाद जाने से तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं रहेगा, संशय नहीं होगा। इसीलिए सत्संग हर जगह होता नहीं है। तो राय रामानंद को महाप्रभु जिज्ञासा कर रहे तत्व संबंध में, बताओ साध्य निर्णय। तो प्राइमरी स्टेज, प्रथम स्टेज जो है वर्णाश्रम धर्म, जब भगवान की उपासना जानते नहीं है, वो उसके कल्याण के लिए वर्णाश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ संन्यास, फिर चतुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्णाश्रम धर्म में रह करके उपासना करते हैं। तो ये भगवान कहते हैं इससे विष्णु भक्ति होती, प्राइमरी स्टेज। तो भगवान कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं यह बाह्य, यह बाहरी विषय है, तुम कुछ आगे कहो यार। फिर राय रामानंद देखते हैं ठीक है आगे चलो थोड़ा सा। तो कर्म समर्पण ये श्रेष्ठ है, कर्म समर्पण के द्वारा भगवत चरण में भक्ति होती है। तो वहाँ जत करुषि जदस्नासी जद्योषि जदासी जत्ता विश्वासी कुंत तत्कृष्ण मदर्पणम शुभाशुभ फलों मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास युक्तात्मा विमुक्त पश्य। जो भी करो, जत करुषि, होम करो, यज्ञ करो, तप करो, भोजन करो, ये भगवान में समर्पण करो, इसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा। तो महाप्रभु कहते ये भी बाहर किया है, ये राय रामानंद कुछ आगे चलो। तो राय रामानंद देखते तो प्रेमी, इसमें इनका मन भरेगा नहीं। ये सब उपासना ठीक है प्राइमरी स्टेज में, ये ऐसे होता है,
पहले तो वर्णाश्रम धर्म की श्रेष्ठता, वर्णाश्रम धर्म के बाद कर्म समर्पण, कर्म समर्पण के बाद भगवान में समस्त कुछ निवेदन करना। आज्ञा इव गुणन दुषन्मया दृष्टान विषकान धर्मान संत्यज्य सर्वान च मांग भजेत सच सत्यम। वेद के द्वारा, मेरे द्वारा जो विधि निषेध दिया गया है वो विधि निषेध नहीं मान करके संपूर्ण कायमन वचन श्रेष्ठ है। गीता में ये अंतिम श्लोक, गीता सार है, बोलते हैं ये श्रेष्ठ है, इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु कहते हैं ये भी बाहर की है, फिर आगे तुम और कुछ सुनाओ। अच्छा, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं, धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। धर्म, जहाँ धर्म धारण करते हैं तब ना उसको धर्म कहते हैं ना। धर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं भगवान, सर्वधर्म, समस्त धर्म परित्याग करो एवं माम एकमात्र मुझ में समर्पित हो जाओ। ऐसे, ऐसा क्यों धर्म त्यागने का शब्द क्यों कह रहे हैं? बात ऐसा नहीं है। धर्म त्याग माने देखिए, जो एक साधारण धर्म है, यह है शरीर संबंधी प्राणी मात्र के लिए, विशेष करके मनुष्य के लिए ये साधारण धर्म प्रयोज्य है। ये शरीर संबंधी, शरीर में संबंध होने का कारण, हमारे शरीर संबंध के कारण हेतु हमारे बहुत सारे धर्म होता है, ये करना पड़ता है। जैसे शरीर है, शरीर धर्म है, साधारण धर्म, कुत पिपासा आहार निद्रा आदि जो है ये शरीर धर्म है, मानना पड़ेगा। वस्तु है तो उसका गुण है, तो यह है शरीर धर्म। संसार धर्म, संसार है तो संसार धर्म है। संसार में रह करके स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण, उनको धर्मीय शिक्षा देना, उनको सही मार्ग पर उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, कुटुंब भरण आदि, हमारे घर में जो आते हैं कुटुंब आदि, जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा करना, कोई साधु संत आते हैं उनकी सेवा करना, यह है गृहस्थ। गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम धर्म है, शरीर है तो शरीर धर्म है। शरीर को स्वस्थ रखना है ना, शरीर धर्म पालन करना। शरीर है तो शरीर धर्म पालन करना चाहिए, इसको स्वस्थ रखना चाहिए, इसको भगवत भजन के लिए इसको उस तरह से इसको निर्वाह करना चाहिए जिससे शरीर हमारा बिगड़ ना जाए। शरीर स्वस्थ रहने से हमारा भजन होगा। भजन को रहने के लिए आहार विहार आदि इत्यादि संयम, संयम बिना शरीर स्वास्थ्य निरोग नहीं होता है। निरोग नहीं होने से भजन होगा नहीं। इसलिए शरीर धर्म जो है इसका हमको पालन करना पड़ता है। शरीर धर्म जो आया हमने खा लिया ऐसा नहीं। इंद्रिय संयम, हमारे आँख के द्वारा जो बाहरी वस्तु विषय जो आकर्षित होकर बहिर्विषय में हम आकृष्ट हो रहे हैं, इस विषय में संयम। कान के द्वारा दुनिया के वातावरण विषय वस्तु में हमारे जो आकृष्ट होकर के हम श्रवण कर रहे हैं मीठी मीठी बातें, ये संयम। कर्णेंद्रिय का संयम, जीवा संयम, मन चाहे जो भी वस्तु खा लिया ऐसा नहीं। जिस वस्तु के द्वारा मन स्वस्थ, इंद्रिय स्वस्थ रहता है वो ऐसे वस्तु ग्रहण करना है। तो यह है शरीर धर्म। फिर गृहस्थ धर्म, गृहस्थ में रह करके स्त्री कुटुंब पालन पोषण आदि, अतिथि सेवा, साधु संत सेवा, ये सब करना, ये गृहस्थ आश्रम धर्म। ये गृहस्थ आश्रम धर्म नहीं करने से वो उसको धर्म कहा नहीं जाएगा। ये करना उचित है। गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ धर्म है। फिर हम रहते समाज में तो समाज धर्म है, वो भी धर्म है। समाज में हमारे द्वारा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। समाज के द्वारा हमारे द्वारा ऐसा कोई कुकृत्य नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा समाज के ऊपर प्रभावित होता है समाज, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के हर स्थिति में सहयोग करना चाहिए, काय मन वचन से, तन मन धन से,
समाज जीवन में समाज के भला बुरा हर स्थिति में सहयोग देना चाहिए। यह समाज धर्म। समाज राष्ट्र में है तो यह राष्ट्र धर्म वो पालन करना चाहिए। हमारे द्वारा राष्ट्र का कोई अहित नहीं होना चाहिए। हम देशवासी हैं होने का कारण कोई कायमन वचन से हमारे द्वारा राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हमारे मानसिकता हमारे भारतवासी में शायद रियारी देखने में आता है। हमारे जो बाहर में ना जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, वह इनकम टैक्स देने का, हमारे जो इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए लाइन लगता है ना, वहाँ इनकम टैक्स देने के लिए लाइन लगता है। समस्त व्यक्ति जो अपना इनकम है ना लाइन लगाते हैं इनकम टैक्स देने के लिए। बोलने का जरूरत नहीं, हमारा इतना कमाई है हमको देना चाहिए कि वो देश सेवा है, इससे देश हमारा समृद्धि होगी, समृद्ध होगा देश। चलेगा कैसे? देश प्रीति ऐसा है हमारे भारतवासी के अंदर। हम लोग चाहते हैं जैसे भाई किसी भी अवस्था में भाई इनकम टैक्स चोरी करो, बस बुद्धिमत्ता। ये सबसे बुद्धिमान उसको माना जाता है, सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स चोरी करता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ये हमारे भारतीय मानसिकता, बोलने में शर्म लगता है। ऐसे ज्यादातर, ऐसे सब नहीं, ऐसे ज्यादातर मानसिकता पोषण करते हैं। हमारे भारत में अगर हर मनुष्य इनकम टैक्स जो है वो पूरा देते ना, आप सोने का रास्ता घाट बन जाता हमारा। सबसे चोरी होता है सरकारी काम में ज्यादा चोरी। कैसे भी सरकारी वस्तु को वहां से जितना चोरी किया जाए, माने ये जैसे कोई मालिक पालिका है नहीं, बस जितना खुशी देश को भट्टा में बैठाओ, ऐसा नहीं। ये राष्ट्रद्रोहिता है, देशद्रोहिता है। एक समृद्ध देश बनने के लिए ऐसे मनुष्य के लिए राष्ट्र के प्रति एक समाधान संप्रीति, एक सचेतनता जरूरी है। ये सचेतनता शिक्षा ना हमारे घर में देते हैं, ना हमारे स्कूल में देते हैं, ना हमारे नेतृत्व जो ले रहे हैं कोई देते हैं, ना ऐसा कोई नेतृत्व देने वाला ऐसा कोई होते हैं जो इस तरह से अपना आचरणशील होकर के नेतृत्व दे सकते हैं। ये राष्ट्रद्रोहिता है, ये धर्म है हमारा, ये धर्म है, ये पालन करना चाहिए। नहीं तो तुम अधार्मिक है। राष्ट्र में रहते राष्ट्र धर्म पालन नहीं करते, वो राष्ट्रद्रोही है। समाज जीवन में सामाजिक धर्म पालन नहीं करते हैं, उसको असामाजिक तत्व कहा जाता है। असामाजिक है ना, पालन करना जरूरी है ना। तो इस तरह से ये शरीर विषयक, शरीर से संबंध हेतु शरीर गृहस्थ में, गृहस्थ समाज में, समाज देश में, इस तरह से ये भौतिक संबंध के कारण ये धर्म है हमारा, पालन करना है। इसको कहते साधारण धर्म। यह साधारण धर्म हर मनुष्य के लिए यह धर्म पालन करना जरूरी है। यह है साधारण धर्म। इसके ऊपर और एक धर्म है आत्मधर्म, उसको कहते परम धर्म। शरीर देहोदैहिक वस्तु विषय संबंधित धर्म है, ये पालन करना साधारण धर्म है। इसके ऊपर और एक धर्म है जो भगवत उपासना, इसको कहते परम धर्म। सावई पुंसं पर धर्म यथा भक्ति अध्यक्ष जी, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। बोलते हैं भगवत कृष्ण के चरण में जो भक्ति, वो है परम धर्म, है ना। अब हम लोग ठीक है, पहले तो हम ये समाज धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म, राष्ट्र धर्म कुछ तो पालन करते नहीं है। कोई करता है वो हमारे लिए प्रणम्य है, लेकिन शायद ही कोई हमारे भारतवासी शायद ही इस तरह से हमारे राष्ट्र धर्म पालन करते हैं, समाज धर्म पालन करते हैं, गृहस्थ आश्रम धर्म पालन करते हैं। शायद कोई पालन करते हैं, वो प्रणम्य हमारे लिए वो धन्य है, वो जगत पूज्य है। मैं तो कहता हूँ वो पूजनीय है। तो भगवान कह रहे देखो तुम ये साधारण धर्म जो है इसको, इसके पीछे तुम परे मत रहो, इसके आगे भी धर्म है, वो है परम धर्म, भगवत उपासना। ठीक है, ये जो धर्म तुम पालन करते हो ठीक है, लेकिन इसके द्वारा तुम्हारा आगे जो तुम्हारे जो चेतन धर्म जो है, तुम जो भगवत अंश हो, वहां पहुंचने के लिए तुमको वो धर्म आश्रय करना जरूरी है।
तुम ये नहीं जानना कि यही सब कुछ है, बस समाज धर्म पालन करते हैं, सामाजिक शिक्षा, ठीक है, समाज धर्म पालन करते, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक सहयोगिता, समाज जीवन में सामाजिक सहयोगिता, कहते ये नेता है हमारे, समाज सेवी है, यहाँ जो करते हैं तो क्या कहते हैं, ये हमारे नेता है, ये समाज सेवी है, बढ़िया है। ये समाज सेवी के ऊपर और एक सेवा है, वो है भगवत उपासना। भगवत उपासना करके जो भगवत चरण में भक्ति प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा जो जगत का कल्याण हो सकता है, ऐसे लाखों ऐसे सेवी के द्वारा इतना हो नहीं सकता है। क्योंकि ये जो सही जो भगवत उपासना के द्वारा जो मंगल होता है, जगत जीव का जगत कल्याण होता है, विश्व धर्म एकमात्र विश्व कल्याण विश्व मंगल हो सकता है, ये आध्यात्मिक चेतना जागृति के द्वारा, जहाँ भगवत उपासना, जहाँ सब में भगवान है, सब प्रभुमय है, जान करके कहीं किसी में हिंसा नहीं, किसी के प्रति देश नहीं, सब मेरा है, सब प्रभु का है। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम् अरहे दान मानव्य मैत्री अभिनिन चक्षुषा, श्रीमद् भागवत कथी। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्, देखो हमारे आध्यात्मिक धर्म क्या होता है, मैं सबके भीतर, अथमांग सर्वभूतेषु, सब जीव में, ये सर्वभूत, भूत माने शरीर, इसको भूत कहा जाता है। भूत क्यों ना, पंचभूत से बना हुआ शरीर, इसलिए इसको भूत, पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, 5 तत्व से बना शरीर, और शरीर में जो चेतन आकार के जो शरीर धर्मी बन के घूमता है, इसलिए इसको भूत कहा जाता है। भूत, सर्वभूत। अथमांग सर्वभूतेषु, समस्त भूत में, कृत आलय माने घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूँ, हर घट में मैं ही निवास कर रहा हूँ। तुम जो दिख रहे हो, चल रहा, बोल रहा, ये सब मेरा ही सत्ता है। मैं सब घट घट वासी, मैं हूँ अविनाशी। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम् अरहत दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। ये भजन का फाउंडेशन, हमारे सनातन धर्म भजन का फाउंडेशन है। कोई धर्म ऐसे उदार धर्म, महती धर्म है कोई? वो तो हिंसा, हिंसा ही उनके धर्म के फाउंडेशन, मारो काटो, वो है, ऐसा है, तैसा है, हिंसा। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है, धर्म है वहाँ हिंसा नहीं है, दोनों का तालमेल नहीं है। आप कहेंगे तो इस तरह से अभी देखते हैं तो बहुत हत्या भी हो रहा है देश चलाने के लिए। बोलता है देखो उसमें कुछ कारण है। देखो हमारा अंग में अगर कोई गलित कुष्ठ आदि कैंसर फैंसर हो जाए, कुछ हो जाए ऐसे, तो हमको उस अंग को काटना पड़ता है। क्यों? इसको काटने से हमारा सारा अंग हम बच जाएंगे, नहीं तो वो कैंसर हमारा पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। तो ऐसे जो उत्पातिया देशद्रोही समाजद्रोही जो है उसको हत्या करना, ये क्या होता है हमारे देश के लिए मंगल। एक दुष्ट को मारने से अगर लाखों लोग चैन से जीते हैं, देश के लिए वो प्रगति के लिए और बढ़ने के लिए अच्छा होता है, मंगलमय सूचना होती है, तो ऐसा मार देना चाहिए। हमारे अंग को ही जब हम छेदन करते हैं, करना चाहिए, क्यों? नहीं तो हमारे पूरा अंग को ही नष्ट कर देगा। तो ये हिंसा नहीं, ये करना पड़ता है देश चलाने के लिए, ये करना पड़ता है। अगर ऐसे दुष्ट माफिया पपिए जो है, जो समाज जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए जैसे ये बहुत सारे दुखदायी हो जाता है ना, तो ये तो करना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्, सब जीव में घट घट में मैं निवास कर रहा हूँ, कृत घर बना के मैं ही रह रहा हूँ। ये जो दिख रहे हो, चल रहा है, बोल रहा है, ये सब मैं ही हूँ, सबके भीतर मैं ही हूँ। और है दान मानव में मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान उपहार के द्वारा अभिन्न मैं और ये जो घट में निवास करें, अभिन्न जान करके सम्मान करना।
अतः मांग सर्वभूति और है दान मानव मैत्री अभिन्न चक्षुषा। मैत्री भाव। मित्र किसको कहते हैं? जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी है, उसको मित्र कहा जाता है। ऐसे सब में मित्र भाव होनी चाहिए। ये हमारे विश्व मानव शांति का एक संदेश, संवाद हमारे सनातन धर्म दे सकता है। और कोई धर्म दे सकता है ऐसे आके कह दे? अगर कहता तो ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी होता। हिंसा ही उनका अस्त्र है। आतंकवाद चल रहा है धर्म के नाम पर, आतंकवाद। तो ऐसे नहीं, हमारे ये धर्म शिक्षा देते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसके ऊपर और एक धर्म है, वो है परम धर्म। सबई पुंसांग पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष जी। भगवान कृष्ण में जो भक्ति वो है परम धर्म। अर्जुन, तुमने अभी इतना दिन तुमने साधारण धर्म, लोक धर्म, इसमें तुम सही जान करके इसके पीछे तुम घूम रहे। तो तुम जो कह रहे हो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम इसको सब हमारे कुटुंब परिवार, हमारे सब गुरुजन गुरुवर्ग को मार करके हम स्वर्ग भी जाना नहीं चाहते हैं। स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे, मारेंगे तो सब मरेंगे, फिर स्त्री कुलटा हो जाएगी, व्यभिचारी हो जाएगी, समाज धर्म समझता वर्ण संकर पैदा होगा, आदि आदि जो कह रहे हो, ये शायद लोक धर्म। यहाँ तुम अटक नहीं जाना, और जो इसके ऊपर उठो, इसके ऊपर देखो जो भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान मालिक है। जानकर के तुम उनके शरण में आ जाओ। भगवान चरण में शरणागत जो हो जाते हैं तो यह है परम धर्म। साधारण धर्म ये तो है, लेकिन परम धर्म जो है भगवत उपासना, भगवत भक्ति ही परम धर्म है। वहाँ हमको पहुँचना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो सर्वधर्मान परित्यज ने इसके ऊपर भरोसा करके तुम रहना नहीं, इसके ऊपर जो भगवत उपासना, भगवत चरण में भक्ति, शरणागति, तुम वहाँ आ जाओ। यह परम धर्म। जैसे मान लो जो एमए पास करते हैं उसको स्कूल फाइनल का, स्कूल में जो पढ़े हैं वो सर्टिफिकेट का कोई प्रयोजन नहीं होता है ना। हमने एमए पास किया है, तो हमारे जो प्राइमरी स्कूल में जो हमने पास किया 2, 3, 4, 5 ऐसा, तो फाड़ दो, फेंक दो, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। हम एमए पास, तो हमने उसके अंदर सब ये जो स्कूल पास करके डिग्री कोर्स जो भी किया है, इसका गुण इनमें है, उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जिसने परम धर्म प्राप्त किया है, ऐसे नहीं है जो उसके अंदर लोक धर्म ये सब है नहीं, साधारण धर्म है नहीं, पर साधारण धर्म स्वाभाविक उनमें रहता है। इसलिए इसके ऊपर तुम इसकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करके अर्जुन, तुम ये लोक धर्म में अटक के नहीं रहना। तुम जो कह रहे हो समाज नष्ट हो जाएगा, सब वर्ण संकर पैदा होगा, तो क्या होगा, हम लड़ाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर परम धर्म को तुम आश्रय करो। बात है ये है सबई पुंसंग पर धर्म तो भक्ति अध्यक्ष जी। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब नीचे की बात है, तुम परम धर्म का आश्रय करो। परम धर्म आश्रय करने से साधारण धर्म स्वाभाविक उनमें रहता है। जो भगवत उपासना करते हैं, क्या साधारण धर्म उनमें है नहीं? क्या वो आचरण नहीं करते? कि समाज धर्म, लोक धर्म, देश धर्म, क्या उनके आचरण नहीं करते? वो ज़्यादा आचरण करते हैं, वो ठीक ठीक सही आचरण करते हैं। क्यों? वो ऊपर उठ गया है ना, वो ज्ञान उनमें है। ये बात है। जो परम धर्म का आश्रय नहीं करते हैं, तो ये जो लौकिक धर्म, ये ठीक ठीक आचरण होना संभव नहीं है। कि स्वार्थी बुद्धि, हिंसा, देश, ये सब आ करके उसके बुद्धि को विपर्जय कर देगा। समाज जीवन में वो सही सही चलना, राष्ट्र हित के लिए सब कुछ करना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भजो। समस्त लौकिक धर्म, शरीर धर्म, ये धर्म, इसके भरोसा मत करो अर्जुन। इसके ऊपर आगे जो परम धर्म है, मामेकं शरणं भजो, मेरे शरण में तुम आ जाओ। अहं त्वां सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचो। हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। आप महाप्रभु कहते हैं
ये बात जो ये भी है ठीक है, लेकिन आगे सुनाओ कुछ। तो राय रामानंद देखते यहाँ तक कहे हैं, अभी बोलते आगे कहो। फिर राय रामानंद कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नशति न कंकति क्षमा सर्वस्व भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इसके ऊपर फिर आगे आप भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, जो किस तरह से उपासना करके वो भक्ति को प्राप्त करते हैं, जहाँ जगह जीव शांत हो जाता है, उस मार्ग बताते हैं। उस विषय में हम लोग काल फिर आलोचना करेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए राय रामानंद के श्रीमुख से भगवान कौन परम तत्व, परम रस तत्व उसके उद्गार करते हैं, जो कि जीव कल्याण के लिए, जीव जगत के एक अमृतमय संदेश लेकर आए हैं। उस संदेश को देने के लिए राय रामानंद के मुखद गिरनो अमृतमय कथा अमृत जो परिवेशन कर रहे हैं, हम लोग वहाँ श्रवण करेंगे। आज की कथा ये विश्राम, फिर काल फिर चलेंगे। जय जय श्री राम। अगर भजन में बैठे तो कई संसारिक लोग जो वैष्णव नहीं है या दीक्षा, वो उन लोगों से बातचीत नहीं करने से तो चलेगा, लेकिन वैष्णव है, दीक्षा लिया है, उन लोगों से तो व्यवहार करना पड़ता है, पानी पिला, प्रसाद दो, इसमें तो भजन में थोड़ा भजन की भजन थोड़ा माने वैष्णव सेवा और भजन, इसमें श्रेष्ठ कौन है? वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा के समय तुम अगर मन करो हमारे भजन में बाधा हो रही है, हमारा वैष्णव सेवा, तो ये तो अपराध हो जाएगा। मद भक्त पूजा अधिक हो सर्वभूति से मन मना। हमसे भी हमारे भक्त को सेवा ज्यादा होनी चाहिए, हमसे ज्यादा। मद भक्त पूजा अधिक मोर से शांत अधिक करो लेखा। आमा हुईते আমার ভক্তের সেবা বড়, मोरे भोजीबारे जार আছে অভিলাষ, সে ভজুক আমার मंगल प्रिय दास। तो ये इसे वैष्णव सेवा परम उपाय। तो तुम्हारा बात ये नहीं चलेगा। में कोई कली नहीं, ओ तालीन फलीन नहीं चलेगा। तल्लीनता का काम नहीं है।